कांवड़ यात्रा 2026 की शुरुआत हो गई है। सड़कों पर भगवा कलर के वस्त्र पहने शिव भक्त दिखाई देने लगे हैं। उधर कांवड़ यात्रा पर पड़ने वाली जो मीट मदिरा की दुकानें हैं, उन्हें बंद कराने का भी प्रशासन ने आदेश दे दिया है। उधर कुछ दुकानें इस प्रकार की हैं जो अपना परिचय छुपाकर अपना व्यंजन बेचते हैं। ऐसा लोग क्यों करते हैं? कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो पड़ने वाली मीट की शराब की दुकानें हैं, क्या वो बंद होनी चाहिए? इन्हीं मुद्दों का आज जिक्र होगा। लोगों से सवालों के जवाब एकत्रित करने आज हम मेरठ पहुंचे हैं। बात करना शुरू करते हैं, क्या सोचते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा मार्ग पर जो पड़ने वाली मीट की दुकानें हैं, शराब की दुकानें हैं, वो बंद हो गई हैं, बंद होने भी वाली हैं कुछ। क्या सोचते हैं आप, क्या ये जरूरी है? ये दारू और मीट की दुकान तो जरूरी बंद होनी चाहिए। इनसे तो बहुत हानि है और इनसे अंगा पंगा भी होता है। माने योगी से, मोदी से मेरी निवेदन है कि ये दुकानें बंद हो। इसका बंद हो जाएंगी तो इसका लाभ होगा। दूसरा ये भी है कि जो शिव भक्त एक लंबी दूरी तय करके अपने शिवालय की ओर बढ़ रहा है, उसकी जो धार्मिक आस्था है वो भी प्रभावित नहीं होगी। नहीं, उससे जो है इनकी जो भी अपने जल लाने वाले वो है साधु हमारे कांवड़ लाने वाले, ये भी अपने अपने ठीक ठाक अपने घर पहुंचेंगे। नहीं तो दारू पीने वाले होड़दंग ज़्यादा करते हैं। मीट मच्छी का तो इसमें कोई लेना देना नहीं, दूर दूर तक भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, यह एक सात्विक यात्रा है। कहा है कि जो शराब पीने वाले लोग हैं, मीट खाने वाले लोग हैं, वो हुड़दंग मचाते हैं, जिससे माहौल खराब होता है। क्या सोचते हैं? सोचना तो यही है जी, ये तो बहुत धार्मिक आस्था का हमारा विषय है और इस पे भी ऐसी चीज़ें अभी खुली रहेंगी तो बहुत बुरा असर पड़ेगा। और जो लड़ाई झगड़ा दंगा का भी वो होता है। काफी सारी ऐसी दुकानें हैं जिन पर क्यूआर कोड लगाया जा रहा है। दुकान संचालित करने वाले लोगों ने भी इसमें सहमति दी है और कहा भी है कि बिल्कुल सही है, जो व्यक्ति का नाम है वही दुकान के बाहर लिखा भी होना चाहिए। किस नज़र से देखते हैं आप इसे? बिल्कुल, नाम तो बाहर लिखा होना चाहिए क्योंकि वो नाम होगा तो वो नहीं लेंगे। जो भक्त लोग हैं हमारे कांवड़िए हैं वो उसी हिसाब से खाना खाएंगे अच्छे देख के। मोमडन लोग मानिए जो आपका जो नाम है आपको स्पष्ट रूप से लिख देना चाहिए, उसमें कोई आपत्ति है नहीं। नहीं है, कोई आपत्ति नहीं। क्या सोचते हैं आप? यात्रा शुरू हो गई है। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा कांवड़ यात्रा को कहा जाता है। तमाम बड़ी तैयारियां की जा रही हैं। हाईवे पर पड़ने वाली जो शराब और मीट की दुकानें हैं, वो भी बंद हो रही हैं। क्या सोचते हैं आप? मेरा सबसे पहला निवेदन प्रशासन से और सरकार से, जो सरकार ने कदम उठाया है, मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए, हम इसका समर्थन करते हैं। इससे जो धार्मिक आस्था है लोगों की वो प्रभावित ना हो और वो अपने जो यात्रा कर रहे हैं शाकुंतल उनकी संपन्न हो, मैं इसमें सहमति देता हूं। और जो क्यूआर कोड की दूसरा एक विषय चल रहा है, जो भी देख रहे हैं क्यूआर कोड, ये भी दुकान के बाहर नाम प्लेट और क्यूआर कोड जो प्रशासन अब बना रहा है, जो बना रहे हैं अपनी कंपनियां लगाई हैं, वो क्यूआर कोड उसी नाम का होना चाहिए जिस नाम की वो दुकान खोल रहा है आदमी बैठा हुआ है। ढाबा रेडी पटरी पर लगाने वाले लोग हैं, उन्होंने भी सहमति जताई। उन्होंने इसे बहुत अच्छा कदम बताया। बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट सहमति जताई उन्होंने। वो चाहते हैं कि ये भी बंद हो जाए कुछ समय के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उन्हें, ठीक है ना। और जो भी क्यूआर कोड का हिसाब किताब हमने सुन रहे हैं, उसमें जो नाम मेंशन होंगे वो असली नाम होंगे। अच्छी बात है, ताकि पता रहे कि हाँ भी कौन आदमी कैसा है और किस हिसाब से होटल चला रहा है। और वैसे भी है कि ये ग्राहक की अपनी जिम्मेदारी भी बनती है, ये हक भी अधिकार भी है कि अगर वो किसी चीज के पैसे दे रहा है तो उसे इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि वो किससे खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है। बिल्कुल सही बात है, ये पता रहना चाहिए कि हाँ जी कहाँ पैसा जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा। ऐसा ना हो कि हाँ जी हिंदू के पास पैसा जाना चाहिए था, वो कोई मुसलमान बैठा हुआ है सामने, पता ही नहीं चलता था पहले। सागर भाई, ये सनातन की सबसे बड़ी यात्रा जो कांवड़ यात्रा होती है वो सनातन की सबसे बड़ी यात्रा है। और मेरा तो शासन और प्रशासन से अनुरोध है कि जो कांवड़ मार्ग है उससे कम 500 मीटर की दूरी पर आपकी शराब की दुकान और मीट की दुकान ये वास्तव में बंद होनी ही चाहिए। इसमें कोई दुराई नहीं है कि भाई ये खुली रहें, क्योंकि होता क्या है कि कुछ ऐसा जमीन तत्व होते हैं, वो हर धर्म में होते हैं, वे माहौल ख़राब करते हैं। और जब माहौल ख़राब होता है तो कांवड़ियों में आक्रोश फैलता है कि भाई किसी शराबी ने उनके साथ बदतमीजी कर दी और उसके बाद उनमें आक्रोश फैलता है कि उनकी कांवड़ खंडित होती है। तो मेरा शासन प्रशासन अनुरोध है कि भाई ये जो कम से कम जो कांवड़ मार्ग है, जैसे हमारा NH 58 है, हमारा दिल्ली रोड है,
इसके 300 मीटर कम से कम शराब और मीट की दुकान बंद होनी ही चाहिए। कुल लोगों ने शासन प्रशासन के इस निर्णय को बहुत ही सराहनीय बताया और कहा है कि जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उससे काफी दूर इस प्रकार की दुकानें होनी चाहिए। और लोगों ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि व्यापार करने से किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपत्ति है तो पहचान छुपाकर व्यापार करने से। सावन माह के शुरुआत के साथ ही 29 जुलाई से कांवड़ यात्रा 2026 का आगाज होने जा रहा है और इसी को लेकर पुलिस प्रशासन ने कांवड़ मार्ग पर पूरी तैयारियां कर दी है। वहीं अब की बार भी होटल और रास्ते में पड़ने वाले ढाबों पर मांस और इस तरह का व्यंजन प्रतिबंधित रहेगा और इसी के साथ साथ नेम प्लेट लगाने का आदेश भी जारी हुआ है और होटल वालों ने इस पर सहमति जताई है। इसी को लेकर हम मौजूद हैं सहारनपुर में और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सियासी चौक, जहां हम लोगों से बात करेंगे कि होटल ढाबे मालिकों ने इस बार सहमति जताई है और किसी भी होटल पर किसी तरह का मांस मच्छी जैसे व्यंजन प्रतिबंधित रहेंगे। लोग अपना नेम प्लेट भी लगाएंगे, ये बात आई है और इसकी स्वागत किया गया। देखिएगा, ये बात अगर आई है तो अच्छी है और अगर सभी वैसे तो सहयोग करते हैं क्योंकि एक पावन पर्व है। लोग अपनी आस्था के लिए कोई लेट के जाता है, कोई बैठ के जाता है, कोई इतना मतलब ये देखिएगा आस्था ऐसी चीज होती है, आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। तो आस्था ऐसी है उन लोगों की कि वो लोग अपनी आस्था के लिए माँ गंगा मैया से पानी लेने के लिए जाते हैं। उस आस्था का इतना बड़ा अस्तित्व है, तो अगर उन लोगों का हम साथ नहीं देंगे या कोई भी होटल मालिक हो या रेडी वाले हैं या कोई भी हैं, तो हम लोगों को उनका सहयोग करना चाहिए और हम सहयोग करते भी हैं। हम शिविर लगाते हैं, हम शिविर में जाते भी हैं, हम अपनी सेवा देते हैं, ऐसा नहीं कि हम सेवा नहीं देते हैं। तो जो उन लोगों ने जो नेम प्लेट्स के लिए जो किया है सरकार ने, वैसे तो मैं इस बात को सही नहीं मानता हूँ, लेकिन किसी भी चीज को खत्म करने के लिए, आपसी भाईचारा दिखाने के लिए, मोहब्बत दिखाने के लिए, क्योंकि अमन का पैगाम देने के लिए अगर वो करवाते हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। रेडी पे लिखा हुआ है, मान लो मेरा नाम मोहम्मद माजिद है, मैंने अपनी रेडी पे लगा दिया कि जी मोहम्मद माजिद। अब वो जो चीज पैदा करना चाहते हैं वो होगी नहीं, ठीक है ना। मोहम्मद माजिद से भी वो केला लेंगे, फ्रूट लेंगे, सेब लेंगे और वो राजकुमार से भी लेंगे, क्योंकि मैंने देखा है, जो हमने देखा है, हमारे देखने में ये आया है कि जितनी भी रेडी लगी हैं, जितने भी फ्रूट्स वाले लगे हुए हैं, ऐसा किसी भी कावड़िए ने अब तक के नहीं किया कि मुसलमान से नेम प्लेट्स होने के नाम पे उन्होंने फ्रूट्स ना लिए हों, या उन लोगों के जैसे मैं टोपी लगा के खड़ा होता हूँ सेवर में तो हम काम ऐसा नहीं किया उन्होंने कि हमारे हाथ से उन्होंने जो है कुछ पानी नहीं लिया या हम फ्रूट ही बांटते हैं या कुछ भी बांटते हैं XYZ, तो उन्होंने लेने से मना किया हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर कोई इसको कल्चर में ला रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लाओ, शौक से लाओ, हमारा तो आपसे मोहब्बत बनी हुई है। हम रोज शाम को बैठ के खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं। हिंदू मुस्लिम एकता की जो मिसाल है वो थी, वो है और वो रहेगी। और हम इस कावड़ का सम्मान करते हैं, उन लोगों का सम्मान, उनका आदर करते हैं जो लोग अपने आस्था के लिए, अपनी मन्नत के लिए इतनी इतनी दूर जाते हैं। हम उन लोगों के साथ खड़े हैं, तन मन धन से हर तरीके से उनके साथ। देखिए, कई बार ऐसा भी होता है कि स्वच्छता को लेकर विवाद सामने आते हैं कि कहीं स्वच्छता नहीं है और इस मौसम, इस सावन माह के अंदर जो लहसुन प्याज है उसको भी अमूमन लोग नहीं खाते हैं, तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्यिक भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए, यह आप माने? जी, स्वास्थ्यिक भोजन की व्यवस्था तो होनी चाहिए। और देखो, जो बंदा इतनी दूर से पैदल चल के आ रहा है उसकी तो आस्था ही है, मेन चीज तो उसकी आस्था है। उस आस्था को अगर ठेस पहुंचाता है तो उससे गंदा, उससे घटिया इंसान कोई नहीं है। और देखिएगा, मांस मछली, अभी मैं हूँ, मैंने मांस मछली खाना ही बंद कर दिया। 15 दिन 20 दिन जब तक कावड़ चलेगा, मैंने अपने घर वालों को बोल दिया कि आप मांस मछली बनाना ही नहीं, कुछ भी मत बनाओ। क्योंकि अगर हम एक दूसरे की आपस में प्यार मोहब्बत से नहीं चलेंगे तो फिर कैसे होगा। ये देश, ये हिंदुस्तान, ये सहारनपुर, ये प्यार मोहब्बत से चलेगा। हिंदू मुस्लिम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। बिल्कुल। देखिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, भाई हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा रंजीत सिंह है। क्या कहेंगे? अब की बार शासन की तरफ से आदेश आया है कि कावड़ मार्ग पर मांस मछली की तो बिक्री होगी नहीं और उसके अलावा नेम प्लेट भी लगाई जाएगी। पूर्व में काफी विवाद भी हुआ, लेकिन इस बार होटल के जो लोग हैं, ढाबे के मालिक हैं, उन्होंने इस पर लेकर सहमति जताई। बताइए, आपके मन में मैं सही है? बता चुका हूँ। सर से बात कर लेते हैं। सर जी, क्वेश्चन आपने सुन लिया, तो अब की बार सहमति जताई है होटल वालों? अच्छी बात है, नेम प्लेट लगने का तो फर्क तो पड़ता नहीं।
उल्टा नाम ये पता रहता है, ये फलाने की दुकान है, ये ढिमकाने की दुकान है, ये हिंदू की, ये मुसलमान की, ये सरदार जी की, ये दुकान से उससे यही पता लगता है उससे। और अच्छी बात है, नेम प्लेट लगने से ना दूसरों को पता रहता है कि ये फलाने की दुकान है, इससे सामान लेना, इससे लेना, इससे लेना, उसी हिसाब से सामान लेते हैं फिर उससे। मतलब एक चुनाव हो जाएगा भाई, किसी को जहाँ से लेना है उसका मन करे तो खाए, ना मन करे तो ना ले। भाई ये किसी की इच्छा है, कोई लेता है, कोई हमारे से ले रहा, कोई इनसे ले रहा, कोई आपसे ले रहा, कोई इनसे ले रहा, कोई इससे ले रहा। ये तो दुनियादारी है, हर आदमी अपने हिसाब से लेता है हर आदमी सामान। और फिर ऐसे में तो हर आदमी लेता है, कोई नहीं देखता, ऐसे में देखता भी कोई नहीं इतनी भीड़ में, ला वही दे, ला वही दे, ला वही दे। कई बार देखिए कावड़ मार्ग पर आपने पिछली कावड़ में भी देखना होगा, मुजफ्फरनगर के अंदर एक दो ढाबों में जो है प्याज को लेकर विवाद हुआ, लहसुन को लेकर विवाद हुआ, तो यह भी हम देखने को सामने आते हैं। तो इस तरह से अगर नेम प्लेट लग जाएगा तो एक स्वेच्छा, एक चुनने में आसानी हो। तो नेम प्लेट लग जाएगा, उससे पता लग जाएगा वो क्यों लहसुन प्याज मिला रहा, नहीं मिला रहा। कुछ अगर कुछ मिलेगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं मिलेगा तो वैसे मुश्किल ही है, वैसे बहुत कम होता है ऐसा। तो लहसुन प्याज डालते ही नहीं। हमारे यहाँ खुद लगती है, 3 जगह लगती है हमारे यहाँ कनालमपुरे में, 3 जगह लगती है। आज तक कोई मतलब ही नहीं है किसी का, सारे आवे खावे, मंडल भी आते हैं, दूसरे लोग भी आते हैं, सारे आते हैं, सब बैठते हैं, आते हैं, खाना वाना वही खाते हैं वही। बिल्कुल, देखिए तो भाई है, इनसे भी जान लेते हैं, क्या कहेंगे इस बारे में, क्या स्वागत करेंगे इस बार? स्वागत है हमारी तरफ से, तो हमारी तरफ से स्वागत है। ज्यादा सरकार कर रही, बढ़िया कर रही, बहुत अच्छा कर रही है सरकार। सरकार तो बहुत बढ़िया चल रही है, सारा काम सही लेके चल रही है। अब तक तो यहाँ सहारनपुर में कोई ऐसा लफड़ा ही नहीं हुआ कावड़ के ऊपर, बहुत अच्छा कर। वैसे सहारनपुर के अंदर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलता और सभी धर्म के लोग सेवा करते हैं। सहारनपुर में ना तो हो ना होने का कावड़ के ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं हुआ, कोई भी धार्मिक है कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ। भाई साहब आप भी बता दें, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जावेद है। जावेद जी, कावड़ मार्ग पर अब कर सुनिश्चित किया जाएगा कि नेम प्लेट लगे और इसके साथ साथ मांस मच्छी की बिक्री नहीं होगी, और लोगों ने इसका स्वागत भी किया है। ढाबल मालिकों ने अब के कहा है कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें। आपकी क्या राय है? बस जो भी है सही है, जो सरकार कर रही है सब सही कर रही है, बाकी हमारे सरदार जी बताएंगे इस बारे में। सहारनपुर में कैसा रहता है हर बार? अजी बहुत बढ़िया निकलता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होती, किसी को किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हर आदमी सुरक्षित जाता है, सुरक्षित आता है। मतलब इतिहास रहा है सहारनपुर का कि यहाँ सांप्रदायिक सौहार्द बना रहता है, लोग मिलजुल कर सेवा करते हैं। तो इस बार कावड़ मार्ग पर मांस का वितरण तो हमेशा ही नहीं होता, लेकिन यह भी किया गया है कि नेम प्लेट लगेगी और लोगों ने इसका स्वागत किया है, लोगों ने सहमति जताई। अच्छा है जी, आदमी को जहाँ पे दिल करेगा वहाँ पे खाओ, अपना लगा रखी है नेम प्लेट, अगर हमारा दिल मानना है वहाँ पे खा लो, नहीं तो दूसरी जगह चले जाओ जहाँ पे उन्हें अच्छा लगेगा। लेकिन मांस मच्छी तो बंदी हो जाती है कावड़ में, अच्छी बात है, क्योंकि वे अपने धर्म को जा रहे हैं, अच्छी है। जैसे रमजान आता है, ये भी हमारा अच्छा स्वागत करते हैं, हम कावड़ में करते हैं, मुस्लिम ही हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, इससे अच्छा है जो भी कर रही है सरकार, अच्छा कर रही है, बिल्कुल अच्छा कर रही है। देखिए भाई साहब से भी जान लेते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? विजय। विजय जी, देखिए इस बार कावड़ मार्ग पर मांस मछली का तो हमेशा से ही प्रतिबंधित रहता है, लेकिन जो नाम है वो नाम भी ढाबा और होटल मालिक लगाएंगे, और होटल ढाबा मालिकों ने स्वागत भी इसका किया है। उन्होंने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और हम करते हैं इसे, और इस बार सहमति जताई। क्या कहेंगे इसके लिए? सहमति है कि जैसे कि हमारे कावड़ चलेंगे, अब चल रहे हैं, मतलब है कि सब बंदा अपना ठीक तरीके से रह जाए, नहीं क्योंकि साल में एक बार याद है, तो बार बार थोड़े आते हैं। आज बात करेंगे कावड़ यात्रा की, और कावड़ रूट पर पड़ने वाली जो मीट मांस की दुकानें हैं वो बंद रहेंगी, साथ ही होटल संचालकों को नेम प्लेट लगाना होगा अनिवार्य। वहीं लोगों ने इस मामले को लेकर जताई सहमति। तमाम लोग हैं, सीधा उनसे बात करते हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस मामले को? हम सरकार की प्रशंसा करते हैं, पिछली बार भी ये बात हुई थी, और इससे अच्छा मैसेज जाएगा, क्योंकि हम लोग जितने जब यात्रा करते हैं तो बहुत ही शुद्ध मन से यात्रा होती है, और उसमें हमारे यहाँ पर तड़का भी नहीं लगाया जाता, जो है छोक नहीं लगता है, और यात्रा समाप्त होने के बाद ही जब हम इतने उससे मानते हैं, अगर ये इस तरह के आदेश आए हैं तो हमें उसकी सराहना करनी चाहिए। और जो दुकानदारों ने भी इसके प्रशंसा की है कि वो भी तैयार हैं, क्योंकि इस तरह का
होने से अवरोध पड़ेगा। और ये यात्रा जो है भगवान के प्रति लगन को लेकर है, तो वो लगन संदेश जो है अच्छा जाना चाहिए। कावड़ यात्रा में पड़ने वाली दुकानें आपने देखा होगा, हर साल आप भी कैंप लगाते हो, कैसे देख रहे हो? लोगों ने भी सहमति जताई है, ये सब चीज़ होनी चाहिए। देखो, सरकार तो हर बार सही लाती है जो करती है, लेकिन मेरा कहना कांवरियों से भी है कि जब भी होटल में जाएं, हो सके इनके होटल में ना जाएं। ये बार कोड लगा, कुछ भी लगा लो, लेकिन तड़का जो ये लगाते हैं, जैसे भाई ने बोला तड़का, तड़के में नहीं पता तड़के में डाल कर रहे हैं, क्योंकि तड़के में डालडा भी डाल रहे, चर्बी का भी लगा रहे हैं। बार कोड लगाए ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैं कहूँ होटल में जाए नहीं, और सरकार तो हर बार, लेकिन मेरा कहना हो रहा है, जैसे रास्ते में जितने एरिया, जैसे मुजफ्फरनगर पड़ता है, ये पड़ता है, वहाँ एक थाना होता है, वहाँ पे थाने के अंदर हर कोतवाल को उस होटल की तो लिस्ट होनी चाहिए कि वहाँ पे खुद पहले चेक करे जाके कावड़े कहाँ का देगा, कावड़े हरा थका होता है, तो उस क्षेत्र के जितने भी इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे जाकर होटलों की लिस्ट बनाएं और उनसे कह के उनका खाना चेक करें, रिफाइंड में क्या लगा रहे हैं, और बारकोड उनका स्वीकार करें। ये लोगों का कहना है जिससे कोई दिक्कत ना आए, तो पुलिस को भी इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ये किसका कैंप है और किस नाम से है। आपसे जानना चाहिए, कैसे देख रहे हैं? जैसे मेरे भैया ने कही है, ये बात बिल्कुल सही है कि कांवरिया हारा थका होता है, वो हर चीज़ को चेक नहीं कर सकता। तो ये बड़ा अच्छा इन्होंने सुझाव दिया है कि जिस भी क्षेत्र में कैंप लगे वहाँ पर वहाँ के जो थानेदार हैं वो उन कैंपों का सर्वे करें कि ये किसका है, क्योंकि आप जानते हैं कुछ लोग सांप्रदायिकता तनाव बढ़ाने के लिए अग्रसर रहते हैं और वो ऐसा मौका ढूंढते हैं कि कोई ऐसा फेस्टिवल आए जिससे हिंदू मुस्लिम की भावनाओं को ठेस पहुँचे। तो ये बड़ा अच्छा सुझाव है, थानेदार जहाँ भी हैं वहाँ ये अपना सुनिश्चित करें कि ये कैंप हिंदुओं का ही है, या अगर अदरवाइज किसी भी बिरादरी का है तो साफ शुद्ध तरीके से भोजन को बना रहे हैं, जिससे कि प्रेम और सद्भाव की भावना बनी रहे। आप कैसे देख रहे हैं वैसे? देखिए, सरकार का फैसला बहुत प्रशंसनीय है। इसमें तो हम ये भी कहना चाहेंगे कि जितने होटल मालिक हैं उनको भी इसमें पूरा सहयोग करना चाहिए। 10-15 दिन का हमारी हिंदू आस्था का सवाल है, तो उसमें उनको भी सहयोग करना चाहिए। कैसे देख रहे हैं? लगातार दुकानें रास्ते में पड़ती हैं, सबने सहमति जताई है, कैसे देख रहे हैं? हर साल ये मुद्दा उठता है। देखिए, सबसे अहम चीज़ ये है कि जिनका हमारी आस्था से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो कोई भी हो, जिनका आस्था से मतलब नहीं है, उनका पहली बात तो इस कांवड़ यात्रा में, जो क्योंकि एक पर्टिकुलर यात्रा होती है, रास्ता होता है कि इसी रास्ते में, निर्धारित रास्ते पे चलेंगे। जब उस रास्ते पे जब किसी का महादेव से या फिर जो हमारी यात्रा है उससे मतलब नहीं है, तो सबसे पहले ये प्रशासन को ये निर्धारित करना चाहिए कि वहाँ पे किसी का भी होटल या फिर किसी भी कोई दुकान खुले ही ना। उससे फिर ये चीज़ संकट ही नहीं होगा इस चीज़ का कि किसी और नाम से लगा रहे हैं या फिर किसी और। तो सबसे पहले इस चीज़ के लिए पहल करने के लिए सरकार को इस चीज़ का कदम उठाना चाहिए। आप कैसे देख रहे हैं? हर साल ये मुद्दा उठता है, कावड़ रूट पर मीट मांस की दुकानें बंद रहती है, और सही भी बंद भी होनी चाहिए, और जो नेम प्लेट लगाना भी अनिवार्य किया गया है। देखिए, एक राष्ट्रवादी होने के तौर पे मैं ये बोल सकता हूँ, जैसे कई सारे शॉपकीपर्स के जो ऑनर है उनसे उनका नाम कभी कोई पूछ ले तो वो बताते हैं जीतू, टिंकू, है ना, लाइक इस तरह के नाम बताते हैं। पर जब आप कहीं उनका QR कोड देखो तो वहाँ पे कुछ और ही आता है, व्यक्ति विशेष है, जाति विशेष पे मैं जा रहा हूँ, स्पेशली धर्म विशेष। तो मुझे लगता है पारदर्शिता रहनी चाहिए। अगर मैं सनातनी हिंदू हूँ, मैं कांवड़ लेके आ रहा हूँ, तो ये मेरा अधिकार है कि मुझे मेरा सामान किससे खरीदना है, या मुझे प्रसाद है तो किससे खरीदना है। अगर मेरा मन वो प्रसाद किसी हिंदू से खरीदने का है तो मैं हिंदू से खरीदूंगा, मैं गैर धर्म के इंसान से प्रसाद नहीं खरीदूंगा। ये आस्था का विषय है, धर्म का विषय है। सरकार का निर्णय 100/100 हमारे हिसाब से बेहतरीन निर्णय। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब? मैं सबसे पहले तो सरकार को धन्यवाद दूंगा कि वो धर्म के साथ है, और दूसरी बात, सनातन धर्म का सबसे विशेष बात यह है कि वो मन की शुद्धता और वातावरण की स्वच्छता से ही शुरू होती है। तो मैं चाहूँगा कि मैं बिल्कुल साथ हूँ सरकार के, और बहुत बहुत धन्यवाद सरकार का। तमाम लोग, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी, सबने बताया कि जिस तरीके से आदेश जारी किए हैं वो आदेश सही है। आपसे जानना चाहिए, कैसे देख रहे हैं इस आदेश? बहुत ही अच्छी बात है, सरकार का फैसला बहुत बढ़िया है, और जो भाई लोगों ने कहा है वो सब कार्य होने चाहिए, जिससे कि सरकार के अलावा आम आदमी पे भी ये रहे कि भी कैसे हो रहा है कैसे नहीं, सब चीज़ें सही चल रही है नहीं चल रही है, ये सब देखने का फर्क होना चाहिए। देखिए तमाम लोग थे, सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रिया थी। लोगों का कहना है कावड़ यात्रा पर, कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों पर नेम प्लेट होना अनिवार्य होना चाहिए, साथ ही जो रास्ते में मीट मांस की दुकान है वो भी बंद होनी चाहिए। सरकार के इस फैसले का स्वागत करते हैं, ये तमाम लोगों का कहना है। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ सोनू अरोड़ा, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।